नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ मैंने आपको पिछले कुछ हफ्तों में बताया था कि पाकिस्तान में जिस तरीके से रेडिकलाइजेशन फैल रही है और इनकी गवर्नमेंट भी काफी हद तक रेडिकल लोगों को सपोर्ट कर रही है, ये लोग इन द फ्यूचर बहुत सारे एंटी इंडिया स्टेप्स ले सकते हैं। अब हमने रिसेंटली देखा, कई सालों के बाद पाकिस्तान के सिटिंग आर्मी चीफ ने इंडिया के बारे में इतनी ज्यादा पॉइजनस बातें बोली है। नाउ जैसे कि आप लोग जानते हैं, पाकिस्तान में कहने को पीएम है, कहने को प्रेसिडेंट है, मगर असली पावर पाकिस्तान में इनके आर्मी चीफ के पास होती है। और रिसेंटली जब आसिम मुनीर इनके आर्मी चीफ, नाउ चाहे ऑनलाइन देखो, पाकिस्तानीज हो, इंडियंस हो, सब लोग मिलके इस आदमी का मजाक उड़ाते हैं, नंबर वन कहते हैं, वेरियस तरीके से इसका मजाक उड़ता है। रीजन अलग अलग है। इंडियंस इसको सीरियसली लेते नहीं है और पाकिस्तानी इस आदमी से इसलिए गुस्सा है क्योंकि वो लोग मानते हैं कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ की वजह से ही इमरान खान, इनके सबसे बढ़िया ऑलराउंडर, आज के समय जेल में बंद है। मगर फिर भी हमको एक बात एक्सेप्ट करनी होगी, आसिम मुनीर का जितना भी मजाक उड़ाया जाए, ही इज एन इम्पॉर्टेंट पर्सन। ये पाकिस्तान की आर्मी को आज के समय कंट्रोल करते हैं, पूरे पाकिस्तान को ही कंट्रोल करते हैं। ये आज के आज अगर चाहे शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ को प्लेन पे बिठाकर अगर पाकिस्तान से बाहर निकाल देना, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। एवरीथिंग इज इन हिज कंट्रोल और ये बात पाकिस्तानी भी जानते हैं। नाउ इतनी ज्यादा पावर वाला आदमी, एक ऐसा आदमी जो पूरे कंट्री को ही कंट्रोल करता है, एक शैडो डिक्टेटर की तरह, वो सामने आकर ये कहता है कि वी आर डिफरेंट फ्रॉम हिंदूज और बहुत सारी ऐसी अजीबोगरीब बातें करता है, तो ऑब्वियसली ये स्पीच वायरल होगा। और इसलिए हमने रिसेंटली देखा है कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर का जो टू नेशन वाला स्पीच है, ये वायरल हो चुका है। और इंडियंस पहली बार, कई इंडियंस देखो काफी यंग है, मैं खुद कभी कभी भूल जाता हूं, मैं मिलेनियल हूं, मैं 1990s में पैदा हुआ था, तो कई लोग जो सन 2000 में पैदा हुए हैं या फिर सन 2000 के बाद में पैदा हुए हैं, उन्हें एक्चुअली पता है नहीं कि जो लोग पाकिस्तान में पावर में हैं, उनकी मानसिकता क्या है, वो लोग सोचते कैसे हैं, वो लोग भारतीयों को कैसे देखते हैं और वो लोग खुद को कैसे देखते हैं। नाउ आसिम मुनीर ने रिसेंटली क्या क्या कहा है, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं। फिर एक बार को एनालिसिस करेंगे कि पाकिस्तान का सबसे ताकतवर आदमी अपने कंट्री को किस चीज के लिए तैयार कर रहा है। पाकिस्तान की कहानी अपने बच्चों को जो है आपने जरूर सुनानी है ताकि वो पाकिस्तान की कहानी ना भूलें। Well, our forefathers they thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different, our customs are different, our traditions are different, our thoughts are different, our ambitions are different. That was the foundation of the two-nation theory that was laid there. That we are two nations, we are not one nation. So because of that, our forefathers they struggled, mounted that incessant struggle. नाउ ये अगेन पाकिस्तान का सबसे ताकतवर आदमी बात कर रहा है कि हम हिंदू से बिल्कुल अलग हैं, हमारी सोच अलग है, हम सब कुछ अलग है, हमारे जो टारगेट है, हमारे गोल्स हैं, वो भी अलग हैं। बट एक बार सोच कर देखो, पाकिस्तान में जो गिनती के 2% हिंदू बचे हैं आज के समय, की आबादी में बताया जाता है 2% है, मोस्ट प्रॉब्ली उससे भी कम ही है एक्चुअल नंबर्स। वो क्या फील कर रहे होंगे ये सब बातें सुनकर। बेसिकली आसिम मुनीर अपनी जनता को ये बता रहे हैं कि जो ये मुस्लिम पॉपुलेशन है पाकिस्तान की, जो ऑलरेडी डोमिनेट करती है हर जगह डेमोग्राफिक्स में, वो बिल्कुल अलग है इनकी थोड़ी बहुत माइनॉरिटीज से। और फिर ये आगे बार बार बोलते हैं कि अपने बच्चों को पाकिस्तान की स्टोरी बताओ। उनको कभी माइंड से ये बात निकलनी नहीं चाहिए कि दोनों लोग बिल्कुल अलग हैं। कभी उनके माइंड में ये ना आ जाए, एजुकेटेड होकर कभी वो ये ना समझ ले कि हम सब लोग इंडियन सब कॉन्टिनेंट को बिलोंग करते हैं, हजारों सालों से इकट्ठा रहे थे। हिस्ट्री में आप पढ़ लीजिए, हजारों सालों से यहाँ पे लोग इकट्ठा रहे थे। जब पार्टीशन हुआ था तो कई लोग इंडिया से यहाँ पर गए, कई लोग पाकिस्तान से यहाँ पर इंडिया में आए। ये सब हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं। पार्टीशन काफी हद तक ब्रिटिशर्स का पुश किया हुआ एक नैरेटिव भी था और साथ ही साथ मोहम्मद अली जिन्ना जैसा लीडर भी था जिसने कभी इंडियन सब कॉन्टिनेंट के फ्यूचर की सोची नहीं। बट सैड बात यह है कि अपने जनरेशन को यह बताने के बजाय कि हम पीसफुली कोएग्जिस्ट कर सकते हैं इंडिया के साथ, हम हजारों सालों से इकट्ठा रहे हैं, हमारी हिस्ट्री सेम है, कॉन्स्टेंटली इनकी आर्मी अपने बच्चों को, अपने लोगों को इंडोक्ट्रिनेट कर रही है कि हमेशा याद रखना कि तुम इनसे अलग हो, तुम्हारे गोल, अब गोल क्या अलग है, क्या मतलब हमारे गोल क्या है कि हमको $10 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है, हम मार्स मिशन, मून मिशन भेज रहे हैं। आई मीन गोल क्या होता है? एवरीवन वांट्स टू डू बेटर। बट काफी ज्यादा चिंताजनक है कि पाकिस्तान की आर्मी इंश्योर करना चाहती है कि कभी भी पाकिस्तान की जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है ना, वो उस पुराने माइंडसेट से निकलकर
जो एक्चुअल रियलिटी है, जो हजारों साल की हिस्ट्री है इस रीजन की, उसकी तरफ कभी ना देखे। To create this country, our forefathers, they have sacrificed immensely, and we have sacrificed a lot for the creation of this country, and we know how to defend it. वी नो हाउ टू डिफेंड इट, मतलब डिफेंड होता है कि हमें डिफेंड करना आता है, पर ये डिफेंड कह रहे हैं यहाँ पे, सुनकर देखिए। Of this country, and we know how to defend it. अब आसिम मुनीर ने बोला है, कुछ सोच के ही बोला होगा, मतलब शायद ये बता रहे हैं अपनी जनता को कि हमको पता है कि दिवालिया कैसे करते हैं देश को। उसमें तो आई डोंट रियली थिंक एनीवन विल रियली डाउट देम, दे नो हाउ टू डू दैट प्रॉपरली। मगर अगर ये यहाँ पे थोड़ा सा एक्सेंट का भी इशू है, क्योंकि वैसे ये जो कह रहे हैं कि हम अलग हैं हर तरफ से हिंदू से, एक्सेंट के मामले में भी काफी डिफरेंट है। आई मीन पाकिस्तानी एक्सेंट कहीं अलग ही जा रही है। व्लादिमीर पुतिन को व्लादिमीर प्यूतिन बोल रहे होते हैं, और अभी यहाँ पे डिफेंड को डिफंड, और पता नहीं कई और जगह भी, मतलब कुछ भी बोल रहे थे ये। और पूरा यहाँ पर लग रहा था कि ये आदमी एक हाईली एजुकेटेड आदमी नहीं है, बस पहुंच गया है जहां भी पहुंच गया। बट डिफेंड की भी अगर हम बात करें तो आधा देश टूट गया, बांग्लादेश बन गया, तो वहां पे तो इतना आप डिफेंड भी नहीं कर पाए। तो क्या इधर वे एक काफी अजीब सा स्पीच है, बट जो आखिर का पार्ट है वो सुनिएगा। My dear brothers and sisters and sons and daughters, please don't forget the story of Pakistan. And don't forget to narrate the story of Pakistan to your next generation, so that their bond with Pakistan, it never weakens. Whether it is the third generation or the fourth generation or the fifth generation, they know that what Pakistan is for them. ना ये जो लाइन है ना यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने कैटेगोरिकली ये कहा है कि अपने जो बच्चे हैं ना, इनके दिमाग में डालना होगा ये पूरा थॉट, हमने अपना कंट्री बनाया क्यों था, पेट्रियोटिज्म इंपॉर्टेंट क्यों है। और वैसे मैं आपको ये बता दूं, पाकिस्तानी इसके बारे में और कुछ आप बोलो ना बोलो, इनकी आर्मी की इंटरवेंशन की वजह से ना, जब भी दुनिया में सर्वे हुआ है कि सबसे ज्यादा पेट्रियोटिज्म कहाँ पे आपको मिलेगा, बिल्कुल कह लीजिए कि सब कुछ कर देंगे देश के लिए वगैरह ऐसे लोग, हालांकि वो अलग बात है, टैक्सेस भरने को आते हैं तो टैक्सेस भरने को रेडी नहीं होते। बट जब एक सर्वे हुआ था गैलप का, तो वहां पे बताया गया था कि 90% पाकिस्तानीज ने कहा था कि एक डीप एसोसिएशन वो फील करते हैं अपनी कंट्री के साथ। 96% पाकिस्तानीज ने कहा कि अपनी कंट्री को ये डिफेंड करने को तैयार है इन द वेक ऑफ वॉर। 70% पाकिस्तानीज ने कहा कि कभी भी अपने देश को वो छोड़ के नहीं जाएंगे, चाहे अब्रॉड अच्छी अपॉर्चुनिटीज क्यों ना मिले। और आई एम श्योर आप लोगों के माइंड में वो मीम आई होगी, बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी, जहां पर एक पाकिस्तानी स्कूल में एक टीचर पूछती है बच्चों से कि आप क्या बनना चाहते हो, और सारे बच्चे चीख चीख के ऑलमोस्ट फनेटिसिज्म में कह रहे होते हैं कि मैं आर्मी ज्वाइन करके इंडिया को डिस्ट्रॉय करना चाहता हूं। और पूरी दुनिया में ये मीम वायरल हुई थी, लोगों ने इसको एक फनी वे में लिया था। बट एज इंडियंस हमें पता है कि किस टाइप की ये आबादी फ्लरिश करते हैं यहाँ पर, किस टाइप की मेंटालिटी रखते हैं यहाँ पे। इट इज़ क्वाइट कंसर्निंग फॉर अस। तो फॉर एग्जांपल ये वीडियो देखिए, इन केस आपने ये वीडियो नहीं देखी, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये पाकिस्तानी स्कूल का एक सीन है, आज से कुछ साल पहले ये वीडियो दुनिया भर में हुई थी वायरल। I mean, दो चीजें हैं, जस्ट हॉरेबल इंग्लिश स्किल्स जो सीधा आप कह लीजिए इनके क्रिकेटर्स तक जाती है। और ऑलमोस्ट हर बच्चा आपको दिखेगा यहाँ पर बहुत ज़्यादा फैनेटिक वे में कहेगा कि आई वांट टू डिस्ट्रॉय इंडिया, आई वांट टू बॉम्ब इंडिया। और आसिम मुनीर की जो ये आप स्टेटमेंट यहाँ पे आप सुन रहे हैं ना, इसके पीछे एक जेन्युइन पॉलिसी भी दिखती है कि पाकिस्तान अपनी जो ये यंग पॉपुलेशन है, इसमें ये इंडोक्ट्रिनेशन और ज़्यादा करेगा, ताकि कल को अगर वॉर कल को होती है तो लिटरली इनकी एक बड़ी आबादी तैयार हो लड़ने के लिए। और ये रीजन के लिए काफी डिस्ट्रेसफुल है, क्योंकि अगर एक ऐसा कंट्री यहाँ पर है जो लिटरली जिसको एक आर्मी चलाती है, और आर्मी देखिए इस कंट्री के बहुत सारे फंड्स भी ले लेती है, पाकिस्तान का ओवरऑल जो बजट है उसका एक बहुत बड़ा चंक इनकी आर्मी ले लेती है, और उसमें काफी फिर करप्शन भी होता है। ये अपने बंगले बनाते हैं, इनके कई मिलियंस ऑफ डॉलर्स के बैंक अकाउंट है यूके यूएस में। ये सब सस्टेन करने के लिए पाकिस्तान की आर्मी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनके देश में ये इंडोक्ट्रिनेशन बनी रहे, इनको अपनी आबादी को कॉन्स्टेंटली ये बात ये लोग बताते रहे कि वी आर डिफरेंट फ्रॉम हिंदूज, और हमको अलग रहना है, हम अलग देश बनाकर रहेंगे, और टू नेशन थ्योरी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और कंट्री को डिफेंड करेंगे वगैरह, जो भी ये सब बातें कर रहे हैं।
तो इससे एक बात पता लग जाती है, कल को इंडिया एक काफी आप कह लीजिए सो कॉल्ड एक लिबरल कंट्री बन सकता है, मगर पाकिस्तान उतना ही आप कह लीजिए एक फंडामेंटलिस्ट विचारधारा वाला देश बनेगा। और इनकी आर्मी इंश्योर करेगी कि कहीं भी इनकी यंग पॉपुलेशन को ये ना लग जाए कि दोनों कंट्रीज के लोग आज से कई हजारों साल पहले फॉर मेनी थाउजेंड्स ऑफ इयर्स इकट्ठा रहे हैं। और देखना होगा यहाँ पर कि फ्यूचर में इंडिया कैसे मैनेज करेगा, जहां पे हम बहुत सारी लिबरल वैल्यूज एक्सेप्ट कर चुके होंगे या फिर समाज में लिबरल वैल्यूज फैल चुकी होंगी, और लेफ्ट साइड में पाकिस्तान, राइट साइड में बांग्लादेश। इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी के क्या होता है। खैर, अभी फाइनली यहाँ पे आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि वो कौन सा देश है जिसने रिसेंटली भारत को 2 बुलेट ट्रेन गिफ्ट में दी है। मैंने इस पर जय हिंद दोस्तों, जैसा कि वीडियो में आपने देखा, एक वीडियो बहुत ही तेजी से वायरल हो रही है, वो भी पाकिस्तान द्वारा। जैसा कि इस वीडियो में दिखाया गया है कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ जो इतनी जहरीली बातें हिंदुओं के खिलाफ पाकिस्तानी जनता को भड़का रहा है और बता रहा है कि अपने बच्चों को ये जरूर बताना है कि कैसे पाकिस्तान 2 नेशन थ्योरी पे अर्थात धर्म के आधार पर बना है। और ये भी बता रहा है कि इस धर्म के आधार पर इनके लोगों ने कितने ही कुर्बानियां दी हैं, कितने संघर्ष किए हैं। ये पाकिस्तान आर्मी चीफ जो कि अपने ही जनता को झूठ और प्रोपेगेंडा के तहत गलत सलत बातें बता रहा है, तो आप सोच सकते हैं कि इन पाकिस्तानी मुसलमानों के दिल में हिंदुओं के लिए कितना प्यार है। और ये हिंदुओं को भी समझना चाहिए कि कैसे इस मेंटेलिटी के चक्कर में पाकिस्तान में जो कि करीब 23% हिंदुओं की आबादी थी, सबको मार मार के सबको धर्म परिवर्तन करा के जो कि पाकिस्तान में 1% रह चुकी है। तो ये हिंदुओं को समझना चाहिए कि इनकी मेंटेलिटी ही बहुत घटिया है। जो लोग कहते हैं, जो लोग समझदार हैं, वो समझ सकते हैं कि हिंदू मुस्लिम भाईचारा तभी हो सकता है जब दोनों तरफ से प्यार हो। लेकिन इनकी इसी घटिया मेंटेलिटी के चक्कर से बाकी कौमों को, खासकर हिंदुओं को, इनसे बच के रहना चाहिए और इनके झूठ का पर्दाफाश हमेशा करते रहना चाहिए। तो दोस्तों, क्या कहना है आपका इस पाकिस्तानी आर्मी चीफ के इस घटिया बयान के ऊपर? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा अपनी राय। आपकी राय ही हमारी वीडियो को और भी अच्छे से बनाने के लिए हमें प्रेरित करती है। तो मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ। जय हिंद।